हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज आपका ये लेक्चर 2 है। इसके पहले हम लोगों ने जो है लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया है। उसमें सभी सूत्र एवं सभी जो है उदाहरण बता दिया गया है। तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए आज हम लोग अब शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों, इसको पढ़ने से पहले कुछ जो है बेसिक आपको जानना जरूरी है। क्या जरूरी है? अगर हम यहाँ पे जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष को बना दें, देखिए यहाँ पे जो है हम यहाँ बनाते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? तो वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। अब नीचे वाला को बोलते हैं वाई डैश, ठीक ना। इसको बोलते हैं एक्स डैश, ठीक। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? इसमें हम लोगों को पढ़ना है शून्यक निकालने के लिए। तो आइए हम लोग जानते हैं कि शून्यक कैसे निकालेंगे। तो देखिए, शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक ना। क्या निकालना है? शून्यक। तो कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए क्या, अगर बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है y बराबर, ठीक ना, क्या दिया हुआ है आपका? अगर बच्चों आपका दिया है y बराबर px, अगर ऐसे आपको प्रश्न दिया हुआ है, आप बोल रहा है कि शून्य ज्ञात करें। आगे के हम लोग प्रश्न में इसको पढ़ेंगे। अब इसके पहले भी हमने लेक्चर 1 में पढ़ा दिया है इसको, ठीक है। फिर भी अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप देखिए, तो यहाँ पे जो है y बराबर px दिया रहेगा। इसका अर्थ बच्चों क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि x पर कितने कटान हैं, x पर कितने कटान बिंदु भी जोड़ते हैं, कितने कटान बिंदु हैं, ठीक है। अब आप कहिए कि ये कैसा है? तो देखिए, अगर हम यहाँ से इस प्रकार की एक जो है लाइनिंग कर दें, ठीक ना। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो है क्वेश्चन y बराबर px है। तो इसमें जो है x पर कितने कटान है? तो ये आपका जो है x अक्ष है, आपको दिख रहा है ऐसे जो x अक्ष है। इस पे कटान कितने हैं आप बताइए। तो आप बोलिएगा कि इसमें तो 2 कटान दिख रहा है हमें। एक कटान कहाँ है? एक यहाँ है, एक यहाँ है। अगर आप बोलते हैं बच्चों कि एक कटान ऊपर भी है, तो हमको यहाँ पे क्या कह रहा है? y बराबर px दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? y बराबर px। तो केवल x अक्ष का जो है कटान बिंदु बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसके शून्यक कितने हो जाएंगे बच्चों? इसके शून्यक हो जाएंगे 2। कितने होने जाएंगे शून्यक? शून्यक हो जाएंगे 2। क्यों? क्योंकि ये 2 जगह कटा है, ठीक है। अगर इसमें बच्चों y बराबर px की जगह अगर यहाँ लिख दिया जाए कि x बराबर py, अगर इस प्रकार लिख दे तो x बराबर py लिख दें, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो बच्चों इसका अर्थ क्या है? यहाँ पे देखिए y बराबर px है, यहाँ x बराबर py। तो बच्चों इसका अर्थ है कि y अक्ष पर कितने कटान बिंदु हैं, y अक्ष पर कितने कटान बिंदु हैं। हालांकि आपको जो है किताब में जो है यही वाला दिया गया है, इतना ही x का ही निकालना है। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में चाहे ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसा प्रश्न अगर आ गया तो आप सीखे रहिए, क्योंकि सेम टू सेम वही चीज है, थोड़ा सा समझना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि y अक्ष पर क्या लिखेंगे? y अक्ष पर कितने कटान बिंदु हैं, ठीक ना। कितने, इसको थोड़ा सा जो है अच्छा से लिख देते हैं। y अक्ष पर कितने कटान बिंदु हैं। क्लियर है? y अक्ष पर कितने कटान बिंदु हैं। तो बताइए बच्चों, यही अगर प्रश्न रहेगा, ठीक ना, यही अगर प्रश्न रहेगा तो y अक्ष पर कितना कटा हुआ है, ये जो है ऐसे प्रश्न रहेगा तब, ऐसे रहेगा तब, क्योंकि ऐसे प्रश्न रहेगा y बराबर px, तो ये तो आपका शून्यक 2 निकल गया। लेकिन अगर यहाँ पे y अक्ष पर जो अगर पूछ दिया जाए, ऐसे लिखा रहे, तो देखना है कि y पर कितना बार कटा हुआ है बच्चों। बताइए आप, y पर कितना बार कटा हुआ है? तो बच्चों आप कहिएगा कि y पर यहाँ तो कटा हुआ है 1 बार। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? इसके शून्यक हो जाएंगे 1। समझ में आया? इसके शून्यक हो जाएंगे 1। एक बार फिर से आप इसको अच्छा से समझ लीजिए। अगर y बराबर px दिया रहे तो x अक्ष पर निकालना है आपको। कोई एक ही क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक ये दिया रहेगा या फिर एक ये दिया रहेगा। ऐसे आपको बुक में यही वाला है, ये आपको हम थोड़ा सा जो और
फील आए, समझ आए, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर है। एक और हम लोग अगर क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग इसमें, यहाँ पे जो है इस प्रकार ऐसे है, यहाँ पे जो है इस प्रकार ऐसे है, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, तो इसका रहता है y, इसका रहता है y डैश, ठीक है। यहाँ रहेगा x डैश और यहाँ पे रहेगा x। अगर बच्चों यहाँ पे अगर इस प्रकार हम लाइनिंग बना दे, यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये तो प्रश्न हो गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है, अगर रहे y बराबर क्या रहे, px रहे, यानी y बराबर जब बच्चों px है तो किसका पूछ रहा है, x अक्ष का कटान बिंदु। देखिए हमने यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने पहले भी बताया कि y बराबर px है तो x अक्ष पर कितने कटान बिंदु है, वही चीज पूछ रहा है, ठीक है। तो y अक्ष पर तो बताइए, तो इसके जो शून्यक हम लोग बोलते हैं, यानी जितना बार कटा है वह किसका क्या होता है, तो शून्यक होता है। कितना बार कटा है, कितना बार जो है बच्चों ये कटा हुआ है, 1 2 3 और 4, यानी कि इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब जो है सबको क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग जो है 2.1 प्रश्नावली के प्रश्न को देखते हैं। देखिए तो बच्चों यहाँ पे आप जो है क्लियर देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा धुंधला लग रहा है कि क्लियर है, ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। देखिए इसमें क्या है बच्चों, इसमें शून्यक जो है बताना है कि कितने इसके शून्यक हैं, इसमें क्या निकालना है, शून्यक। तो यानी कि हम जो आपको बताए थोड़ा सा वहाँ जो है बताए जो है, इसको एक बार फिर से यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ क्या है, y बराबर पी एक्स, आपको हम बताए ना y बराबर पी एक्स, यानी कि यहाँ पे क्या है, y बराबर बच्चों दिया हुआ है पी एक्स। इसका अर्थ क्या होता है, हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं, इसको जो है लिखना नहीं है, इसको जो है लिखना बच्चों नहीं है, ठीक ना, इसको जो है लिखना नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे कि x अक्ष पर, x अक्ष पर कटान बिंदु की संख्या बताना है, कटान बिंदु बताना है। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है y बराबर पी एक्स, क्लियर है। तो अब यहाँ पे सब में शून्यक बताना है, हम अब जो है यहाँ पे लिखते चलेंगे, ठीक है। आप बताइएगा, ठीक। अब बताइए इसमें कितने शून्यक, इसमें कोई कटा है, ये जो है आपका x अक्ष है, इस पर कोई कटा है तो नहीं, ऊपर y पर कटा है तो y का नहीं बताना है, किसका बताना है, x का बताना है। तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, 0। शून्य का मतलब है जो इसका मान को शून्य कर दे, ठीक ना, यानी इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 0। इसके शून्य कितने, तो ये जो है आपका एक बार कटा हुआ है ना, इसके शून्य कितने हो जाएंगे, तो 1 हो जाएंगे। इसके शून्य कितने, तो 1 2 3, इसके शून्य कितने हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे। इसके कितने, तो 1 2, यानी कितने हो जाएंगे, 2। इसके कितने, तो 1 2 3 4, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसके 1 2 3, यानी शून्य के कितने हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे। तो आप सभी के लिए जो है ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न हमने जो है हम बार बार बता रहे हैं कि लेक्चर 1 में हमने करा रखा है, जो कि उदाहरण में दिया गया था, और अभी भी हम कराएं, तो अब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं। अब आगे जो है आपका जो है प्रश्नावली जो है 2.2 आता है, ठीक है। 2.1 में बस उतना ही था, ये समाप्त हो गया। अब जो है प्रश्नावली 2 पॉइंट क्या आएगा, आपका 2 आएगा। इसमें बच्चों क्या दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए, इसको जो है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो यानी कि गुणांकों और योगफल और गुणांक की सत्यता की जांच जब कहेगा तो हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों, आपको पता होगा, लिखते हैं शून्यकों का योग, ठीक है। क्या लिखते हैं बच्चों, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसको हम लोग शून्यक बोलते हैं, बराबर होता है -b/a। ये जो फार्मूला में हमने कंप्लीट कर रखा है, फिर भी आपको हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है आपका, ये जो है आपका अल्फा गुने बीटा होता है, ठीक है, अल्फा गुने बीटा होता है। अब ये देखिए ये होता है आपका c/a। ये जो है आपका काम कब करता है बच्चों, ये फार्मूला आपका काम कब करता है बताइए। तो ये जो है जब आपका जो प्रश्न है ax² bx + c के रूप में रहे, इस प्रकार रहे, इसका पावर यानी घात जो है 2 रहे, तब ये काम करता है। अगर आप बोलिएगा कि अच्छा अगर जो है यहाँ पे घात 3 आ जाए तो क्या हम लोग क्या करेंगे, अगर जो है यहाँ पे ऐसा प्रश्न अगर आ जाए इस रूप में कि ax³ +
बी एक्स के स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसमें जो है 3 गो है, देखिए जितना जिसका पावर होता है उतना उसका शून्यक होता है, ऐसे आप थोड़ा समझ सकते हैं। यानी कि इसके पावर कितने 2, तो इसके शून्यक अल्फा और बीटा, ठीक। इसके पावर 3 तो इसके शून्यक हो जाएंगे अल्फा बीटा और गामा। तो इसमें क्या होता है, तो होता है बच्चों क्या फॉर्मूला इसका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये होता है आपका माइनस बी बटा ए होता है, क्लियर है। फिर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा, और फिर गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, तो ये आपका होता है सी बटा ए होता है, ठीक है। एक और होता है, क्या होता है वो, तो वो यहाँ से हम लोग जो है उसको लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, तो अल्फा गुने अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है बच्चों, तो ये होता है आपका माइनस डी बटा ए, ये होता है माइनस डी बटा ए। तो आपको जो है अब यहाँ से जो भी प्रश्न है आपको कंप्लीट हो गया होगा कि कैसे सूत्र जो है कंप्लीट हो गया होगा कि कैसे हम लोग जो है अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। एक यहाँ हो गया, ठीक है, एक यहाँ होने के बाद जो है एक आपका जो है एक यहाँ हो गया, ठीक, एक जो है आपका यहाँ हो गया, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, छोड़ देते हैं इसको, ये यहाँ हो गया। तो ये जो है यही जो है प्रश्न, हालांकि ये जो है आगे बुक में जो है ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जब आपका एग्जाम होगा तो उससे इससे जो है बहुत भर भर के प्रश्न आते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आगे जो है बहुत कुछ है, देखिए अब देखिए आपका जो आ गया बच्चों पहला प्रश्न आ गया। चलिए इसको हम लोग अब करते हैं सॉल्व, ठीक ना। क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इसमें क्या करना है पहले समझिए। इसमें है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि पहले अल्फा बीटा का आपको मान निकालना है, निकालने के बाद ये जो है आपका जो है कौन रूप में है, तो ये रूप में है, तो ये जो है निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए और अल्फा गुने बीटा सी बटा ए, प्रूफ करना है, जांच करके दिखाना है। तो हम लोग बिल्कुल शांति से बच्चे जो है इसको हल कर लेंगे, कोई समस्या चाहे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, इतना हो गया, इतना क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको लिखेंगे क्या, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ना है बच्चों, इसको तोड़ना है, तोड़ेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 में से घटा दें 4, तो क्या हो जाएगा 2 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब बताइए ये दोनों में कॉमन क्या होगा, ये दोनों में कॉमन क्या होगा, तो कॉमन हो जाएगा आपका x इंटू एक्स, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये जो है आपका हाफ हाफ जो इसमें करना है अलग, ठीक है। x कॉमन लिए तो x बचा, और x इसमें से आ गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा। ये दोनों में जिस कुछ दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है, तो 4 है, 4 को कॉमन लीजिएगा तो x और माइनस है यहाँ, तो माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर कॉमन लिए हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और 4 से भाग दीजिए, कितने बार में कट रहा है, 4 दूना 8, यानी कितने बार में 2 बार में। तो अब बच्चों देखिए कि ये दोनों मेरा ये एक जैसा है, यानी कि प्रश्न जो है बिल्कुल सही है, तो अब जो सही बन रहा है प्रश्न, ठीक ना, आंसर सही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि x माइनस 4 लिखेंगे, फिर यहाँ दोनों को बदले को एक को लिख देंगे तो x प्लस 2 लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 4, क्या लिखेंगे बच्चों, x माइनस 4 बराबर 0, और फिर यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि हमको शून्यक निकालना है तो 0 को बराबर करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे क्या लिखेंगे x माइनस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर हो गया आपका 4 और x बराबर हो गया -2। अब आपको हम क्या बताए थे कि हमको निकालना था बच्चों शून्यक, तो ये हो गया आपका अल्फा का मान, और बच्चों ये जो है आपका हो गया किसका मान, बीटा का मान। अल्फा भी निकल गया, क्या निकल गया आपको, बीटा भी निकल गया। यहाँ तक तो दिख रहा होगा, कोई समस्या नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। आगे जब चलेंगे तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक अलग अब बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे जो है ये तो आपका अल्फा बीटा निकल गया। उसके बाद कह रहा है कि गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। कैसे कीजिएगा, तो लिखेंगे यहाँ जांच, क्या बच्चों लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, तो जांच लिख देंगे, लिखेंगे जांच, ठीक ना, जांच करें। कैसे होगा, हम यहाँ पे देखिए क्या बताए थे कि शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए होता है।
तो ये इतना हम हिंदी ना लिख करके डायरेक्ट बच्चों ये लिखेंगे, ठीक ना, ये लिखेंगे और शून्य को गुणनफल की जगह अल्फा गुने बीटा लिखेंगे और ये लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ जो है ए बी सी भी निकाल लेते हैं। अब बताइए यहाँ से ए क्या निकलेगा, आप बताइए जल्दी बताइए, ए कैसे निकलेगा। तो ये जो आगे का मान क्या होगा, ए का मान होगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 1, बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ का मान बी का मान होता है तो बी बराबर हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा -2, और सी बराबर कितना हो जाएगा तो -8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो माइनस जो है आपका 8 हो जाएगा, सी बराबर यानी देते हैं क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ जांच करें में लिखेंगे क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो होता है -b/a। अब बताइए अल्फा का मान कितना तो 4, ठीक है, अल्फा का मान कितना तो 4 प्लस बीटा का मान कितना था -2। अल्फा बीटा बदल भी सकता है, अगर आप इसको पहले लिख दीजिएगा तो ये बदल भी सकता है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे, ठीक ना। और माइनस बी का मान कितना था -2 पहले से ही है, और ए की जगह कितना हो जाएगा, कुछ नहीं था तो 1 था। तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है तो माइनस, तो यानी 4 - 2 हो जाएगा आपका, और माइनस माइनस क्या होता है आपका बताइए, माइनस माइनस होता है प्लस, यानी +2, 4 में से 2 हो जाएगा तो कितना बचेगा 2, इधर का आ गया 2, यानी ये जो है आपका क्लियर हो गया, जो है कितना सत्यता की जांच करके हो गया ये क्लियर, 2 बराबर 2, ठीक है, 2 बराबर क्या हो गया 2 हो गया, क्लियर। अब जो है गुणांक निकालना है, गुणनफल निकालना है, क्या होता है शून्य का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। तो यहाँ लिखेंगे क्या, अल्फा गुने बीटा बराबर c/a, यानी अल्फा का मान कितना हो जाएगा, तो अल्फा का मान हो जाएगा आपका कितना 4, ठीक ना, गुने बीटा का मान कितना हो जाएगा तो -2, और इधर कितना है सी की जगह कितना है तो -8, और ए का मान कितना है, देखिए यहाँ पे ए का मान कितना है तो 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है, यहाँ जगह नहीं इधर लिख लेते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 × 2 यानी कितना हो जाएगा -8, अब बराबर -8/1, ये माइनस है यहाँ पे, -8/1 क्या होता है तो -8 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो है आपका शून्यकों का जो गुणनफल है ये आपका कंप्लीट हो गया, यही जो इसको जांच करना था, क्लियर है। यहाँ पर हमने अल्फा बीटा का मान निकाला, यहाँ पे हमने जांच करके प्रूफ कर दिया कि दोनों क्या हो गया, LHS RHS क्या हो गया बराबर आ गया, कोई समस्या नहीं है आपको। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या है कि 4s², ठीक है, क्या है आपका 4s² -4s + 1। अब बच्चों इसको हमको क्या करना है, गुणनखंड करके क्या करना है, इसको तोड़ना है, लिखेंगे सोल्व लिखेंगे, और बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 4s² -4s + 1 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ क्या होता है गुना होता है, यानी कितना हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मन में ही गुना करना है, यहाँ दर्शाना नहीं है। आप जोड़ घटाव करने पाना चाहिए -4 और गुना करने पाना चाहिए +4। तो बच्चों इसका जो है कैसे बनेगा, तो लिखेंगे 4s² 2s - 2s, यानी कि -2 -4 और 2 दूना का क्या हो जाएगा, तो 2 दूना का हो जाएगा आपका 4, यानी कि देखिए -2 क्या हो जाएगा -4 जोड़िएगा तो, ठीक है, जोड़ रहे हैं तो -4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी जोड़ने के लिए आप कहिएगा तो यहाँ प्लस नहीं दिए, तो बच्चों यहाँ पे अगर लिखेंगे आप ऐसे प्लस करके जोड़िएगा तो भी तो यही आएगा प्लस माइनस यानी कि -4 ही आएगा, और जब गुना कीजिएगा -2 × -2 तो आपका कितना आ जाएगा माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ वही तो है 4 एकम 4, यहाँ पे क्या है +1, इसको हम जो है आपको हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है, समझाने के लिए था, ठीक। देखिए अब यहाँ पे ये दोनों में कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन 2s कॉमन लेंगे, 2s लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा, और 2s कॉमन लेते हैं क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, कह के कुछ तो है नहीं, तो 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ 2s, क्या बचेगा 2s, और यहाँ देखिए माइनस है और अंदर प्लस है, जब बाहरी माइनस हो तो अंदर का जो ये चिन्ह है बदल जाएगा, यानी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब बताइए ये दोनों जैसा आ गया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में से कोई लिखिए, ये दोनों जो है एक जैसा ही है, यानी कि 2s - 1 और एक जो है ये दोनों में से कोई लिख दीजिए, यानी 2s - 1, ठीक है। तो लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0, और यहाँ भी लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0, क्योंकि शून्य निकालना है तो 0 को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ 2s बराबर -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, यानी s बराबर क्या हो जाएगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा 2, क्लियर है। यहाँ पे जाएगा तो 2s - 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, यानी s बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ तक क्लियर है। तो बच्चों ये जो है आपका निकल गया किसका मान, ये निकल गया आपका अल्फा का मान, ये निकल गया आपका बीटा का मान, ठीक है।
अब क्या करना है, वही कहानी है, क्या करना है, इसमें हमको जांच करना है। क्या करना है बच्चों, तो जांच करना है। कैसे कीजिएगा, अभी हम तुरंत बताए थे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल में। तो यानी क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे, माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पे हमने जो है अभी तक निकाला ही नहीं है, लिखना पड़ेगा ए बी सी क्या होता है। तो आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, तो आगे कितना है, तो 4 है, तो ए बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। बी बराबर कितना हो जाएगा, तो बी बराबर -4 हो जाएगा। सी बराबर कितना, तो सी बराबर आपका हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से हमको मिल जाएगा, अल्फा 1/2 और बीटा भी है 1/2, यानी कि इसके जगह पे क्या लिखेंगे, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, यानी 1/2 प्लस 1/2 और माइनस बी का मान कितना है, तो -4 है, और ए का मान भी कितना है, तो 4 है। यानी 1/2 कितना होगा, तो लघुत्तम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कटेगा तो 1, अभी 2 से 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है। उसके बाद माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी 4 बटा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। एक जैसा लिख देते हैं, 4 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि जोड़ेंगे, यानी 2 बटा कितना हो गया 2, इधर आ गया 4/4, ठीक है। कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा, एक बार में तो कट जाएगा, यानी कि 2 से 2 कट गया, 4 से कट गया, यानी एक बार में ये कटा, एक बार में ये कटा ना, तो कितना बचा आपका बताइए, तो ये आपका आ गया 1 बराबर 1। ये जो है योगफल का जांच जो है हो गया आपका। अब क्या करना है, गुणनफल का, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, तो सी बटा ए हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अल्फा का मान भी 1/2 है, बीटा का मान भी 1/2 ही है ना, अल्फा बीटा। और सी का मान कितना है आपका, तो सी का मान 1 है, और ए का मान कितना है आपका है, तो ए का मान 4 है, देखिए यहाँ पे। अब जब इसको गुना कीजिएगा तो 1/2 क्या होता है, 1/4, ये पहले से ही आ गया 1/4, ये जो है आपका प्रूफ हो गया। क्लियर है, कोई समस्या है, नहीं ना है। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि छोटा छोटा प्रश्न बच्चों कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसको देखिए, ये प्रश्न ऐसे दिया हुआ है, थोड़ा इसको सीधा करने के हमको लिखना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, दिया हुआ है 6x² -7x अब प्लस नहीं है, माइनस ही है, -3x है, 3 है केवल। तो 6x² -7x -3। अब यहाँ से इसको गुना कीजिए आप, तो कितना कितना हो जाएगा, तो गुना करने पर हो जाएगा 6 का 18, यानी कि माइनस में 18, और जोड़ घटाव करने पर आना चाहिए माइनस में 7। तो बताइए 18 को हम लोग ऐसा तोड़ें कि जोड़ घटाव करने पर क्या आए, जोड़ घटाव करने पर -7 आए, और गुना करने पर -18 आए, तो कैसे बनेगा, देखिए ये मन में ही गुना करना है कि 18 है। देखिए हम लिखेंगे 6x² 2x में से अगर हम लोग क्या करते हैं 9x घटाते, 2 में से 9 घटाते 7 हो जाएगा, और 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों में कॉमन जैसा क्या है, तो 6 है और 2 है, में कौन क्या है, तो 2 कॉमन लेंगे, तो 2x जब बचो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 × 6 और 2 कम 2, और 3 जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 जब कॉमन लेंगे तो 3 × 9, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बताइए तो कैसे आ गया ना, ठीक है। लिखेंगे 2x - 3, और ये क्या है 3x + 1। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ लिखेंगे 2x - 3 बराबर 0, फिर यहाँ लिखेंगे 3x + 1 बराबर 0। क्लियर है। यहाँ लिखेंगे 2x -3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, तो x बराबर हो जाएगा आपका क्या, तो x बराबर आपका हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा आपका 3/2। और यहाँ क्या हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा -1, तो x बराबर हो जाएगा -1 बटा क्या हो जाएगा 3। यहाँ तक जो है आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है आपका क्या निकल गया, अल्फा का मान निकल गया, और ये क्या निकल गया आपका बीटा का मान निकल गया, अल्फा बीटा। क्लियर है। अब हमको बच्चों क्या करना है कि जांच करना है। वैसे अगर आप लोग चाहें तो आप लोग जांच कर लीजिएगा, ठीक ना, जांच कर लीजिएगा, क्योंकि सब में तो ऐसा ही है। तो यहाँ लिखेंगे जांच करें, क्या लिखेंगे, जांच करें, सत्यता की जांच करना है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, लिखा है कि सत्यता की जांच करें, ठीक है। प्रश्न आपको दिया था शुरू में, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। अब हमको यहाँ से ए बी सी का मान लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ से निकालेंगे हम, तो बताइए a बराबर कितना होगा, जल्दी बताइए खटाखट, तो एकदम a बराबर क्या होगा, यहाँ से यहीं लिख लेते हैं,
ए बराबर होगा आपका, ए बराबर होगा आपका 6, बी बराबर क्या होगा, एक जो होता है बी होता है, बी बराबर क्या हो जाएगा तो -7, ठीक है। सी बराबर क्या हो जाएगा तो -3। क्लियर हो गया, एबीसी निकल गया। यहाँ पे लिखेंगे अल्फा, अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान जो है आपका कितना है, तो ये है आपका 3/2, कितना है 3/2, प्लस बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान भी है 1/3, ठीक है 1/3 है। उसके बाद लेकिन यहाँ पे माइनस में 1/3 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है माइनस को लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे माइनस है और बी का मान यहाँ पे क्या है, तो माइनस कितना है, तो 7 है, और ए का मान कितना है, तो 6 है, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख देंगे। यानी कि अब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 3/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/3 माइनस माइनस प्लस 7 बटा क्या हो जाएगा 6। यानी कि जब इसका लघुत्तम लीजिएगा तो द्वितीय कितना आ जाएगा 6, और 2 से कटेगा 3 बार में, 3 3 कितना हो जाएगा 9, 3 से कटेगा 2 बार में, ठीक ना, और 2 कम 2 हो जाएगा, और 7/6 है आपका। अब बताइए कि 9 में से 2 घटाइएगा तो कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 7/6, ये पहले से है ही 7/6। बच्चों ये जो है आपका क्लियर हो गया। अब हमको क्या निकालना है, गुणांक निकालना है, तो अल्फा गुणने क्या लिखना है, बीटा बराबर क्या होता है C/A, ठीक है। इधर जगह का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो हम उस साइड में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हल्का जगह है तो यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा गुने बीटा, ठीक है, क्या होता है, तो होता है आपका C/A होता है। तो अल्फा का मान कितना है, तो 3/2 है, ठीक है 3/2 है, और गुने बीटा का मान कितना था, माइनस में 1/3 है, -1/3 है। अब इधर क्या है, बराबर में C/A है, C का मान कितना है, तो C का मान -3 है, और A का मान कितना है, तो A का मान जो है आपका 6 है, ठीक ना। अब क्या कीजिएगा बताइए, कुछ कटेगा, हमको तो लग रहा है कुछ कटेगा, यानी 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, और 3 से ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में कट गया, इतना कट गया। इतना कटने के बाद आप क्या करिएगा, लिखिएगा ये आपका -1/3 आ गया, और ये जो है ऊपर से एक बार में कटा होगा तो 1, और यहाँ जो है 6 आ गया, 6 यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा जो है, नहीं नहीं यहाँ देखिए, यहाँ जो है छूट गया है, यहाँ जो है आपका 2 न है, हम 3 लिख दिए थे, यहाँ जो है आपका 2 है यहाँ पे, तो यहाँ हम लिखेंगे -1/2, और यहाँ भी आ गया माइनस, यहाँ भी आ गया माइनस में 1/2। ये जो है आपका कंप्लीट हो गया क्या, तो ये आपका कंप्लीट हो गया शून्यकों का गुणनफल। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि बच्चों इसमें जो है आपको जो है दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप वीडियो जो है पीछे करके देख सकते हैं, क्योंकि छोटा छोटा प्रश्न है और वैसे भी आपको समझ में एक बार में ही आ जा रहा होगा। बाकी आप लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि क्या इसको दोबारा जो है रिवीजन कराने की आवश्यकता है इसी में, ठीक ना, जब आप वीडियो देखिएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या है कि आपका दिया हुआ है 4u², क्या दिया हुआ है प्रश्न, 4u² दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों इसका, तो देखिए ये आपका 4u² प्लस 8u दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, तो 4u कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, u प्लस क्या बचेगा 4 गुना के 8। देखिए 4u है ना, 4u में 4u² और 8u है, तो 4 कॉमन लिए और u कॉमन लिए तो क्या बचा u, और 4 से भाग दीजिए कितना बार कटेगा, 2 बार में, यानी कि एक आ गया 4u बराबर 0 और एक आ गया आपका u प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि u बराबर 0 बटा क्या लिखेंगे 4, यानी u का मान कितना आ गया 0 आ गया। इधर है कि u बराबर क्या है आपका प्लस जो है तो उधर जाएगा तो माइनस हो गया, तो ये आपका क्या निकल गया, तो बच्चों ये जो है आपका निकल गया अल्फा, और ये क्या निकल गया आपका बीटा। अब इसको बच्चों हम लोगों को क्या करना है, जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है। तो लिखेंगे यहाँ जांच, क्या लिखेंगे, जांच शून्यकों की क्या लिखेंगे, ये जांच। ठीक है, लिखेंगे ये जांच करें तो क्या होता है, तो यहाँ हम लोग जो है पहले ए बी सी का मान निकाल लेते हैं, क्या होगा, तो देखिए स्क्वायर वाला है तो ए का मान हो जाएगा आपका 4, और यू है तो बी का मान हो जाएगा आपका 8, और यहाँ कोई संख्यात्मक मान केवल अकेले नहीं है तो सी का मान क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, कुछ है ही नहीं तो 0 हो जाएगा उसकी जगह पे। अब हम इसको यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। यहाँ तक आपको क्लियर है,
माइनस बी बटा क्या होता है, ए होता है। जो है अल्फा का जो है मान है कितना है, 0 है। क्या है आपका, 0 है। अब बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान है -2, यहाँ लिखेंगे -2। और माइनस बी का मान कितना है, तो बी का मान कितना है 8। और ए का मान कितना है, तो ए का मान है आपका 4। ठीक है, प्लस माइनस का जगह माइनस यानी -2। और ये कटेगा बच्चों, ये जो है यहाँ पे हम लोग इसको घटा सकते हैं कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 बार में जो है कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा, तो माइनस ये क्या बचेगा 2, यानी कि ये -2 बराबर 2। ये जो आपका जांच हो गया। अब क्या निकालना है, अल्फा गुने बीटा। अल्फा गुने बीटा क्या होता है, तो ये होता है आपका सी बटा ए होता है। ठीक है, तो यानी कि अल्फा का मान कितना है, ये 0 है और -2 है, तो 0 गुने -2। 80 का मान आपका यहाँ पे क्या है, 0 है देखिए। और ए का मान क्या है आपका, तो 4 है। तो बताइए 0 में कोई भी संख्या से जब गुना कीजिएगा तो 0 होगा, और जब ऊपर 0 हो और नीचे कोई भी संख्या हो तो उसका भी मान क्या होगा, 0 होगा। यानी कि ये भी 0 बराबर 0 आ गया, तो ये भी आपका जांच हो गया। ठीक है, ये जो हम लोग चौथा प्रश्न जो है सोल्व कर लिए। अब ये आपका पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न हम लोग कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, इसका देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सोल्व ना। कैसे करेंगे इसको, देखिए t² -15 यहाँ पे दिया हुआ है। तो बच्चों इसको हम लोग 2 तरीका से बनाते हैं। ठीक ना, एक है कि माइनस में स्क्वायर है, -15 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और फिर रूट है तो जाकर स्क्वायर में हो जाएगा, तो ऐसे बना सकते हैं। तो वैसे जो है उतना अच्छा अंक जो है इसमें नहीं मिल पाएगा, थोड़ा सा अच्छा से बनाना है। अब वैसे भी ये जो है आपका इतना बड़ा जो है सवाल भी नहीं है, लेकिन हम आपको चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा ऐसा समझाएं कि आगे भी ऐसा प्रश्न हो कि कोई दिक्कत नहीं हो ना। चलिए देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, t²। हमको 15 का जो है स्क्वायर करना है, फार्मूला लाना है। तो हम लोग 15 का स्क्वायर कैसे करें कि उसके मान में कोई फर्क ना पड़े, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस पर चढ़ाते हैं रूट और इसको कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया, तो ये आपका फार्मूला पर आ गया। कौन फार्मूला, तो आपका होता है a² - b²। तो क्या लिखते हैं, a + b, और क्या लिखते हैं a - b लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है। एक बार हम इसको प्लस में लिखते हैं, एक बार क्या लिखते हैं माइनस में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसको भी यहाँ पे अगर हम चाहते हैं स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो एक बार लिखेंगे t + √15, और एक बार बच्चों क्या लिखेंगे कि t - √15 लिखेंगे। क्लियर है इतना, तो लिखेंगे t + √15 बराबर 0 हो जाएगा एक, और ये क्या हो जाएगा कि t - √15 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन्हें प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में माइनस में हो जाएगा √15, इधर माइनस में उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस में हो जाएगा क्या, √15। क्लियर है, इतना हो गया। अब हमको करना है क्या, जांच करना है बच्चों। क्या करना है, तो जांच करना है। कैसे करेंगे, लिखेंगे जांच करें। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे जांच करें। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a। यहाँ से पहले ABC निकाल लेते हैं। देखिए a बराबर क्या होगा, तो a के आगे a स्क्वायर वाला है, तो आगे कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और केवल t के साथ x का मान, जैसे मान लीजिए कि ये जो है इस रूप में होगा, x² bx + c रूप में होगा। तो यहाँ x की जगह क्या दिया है, t, तो स्क्वायर दिया है तो उसके साथ a होता है। लेकिन केवल x यानी केवल t का मान दिया है नहीं, तो b का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केवल संख्यात्मक मान दिया है, तो हाँ संख्यात्मक मान c का होता है, तो c का मान कितना दिया है, 15 है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है c का मान यहाँ माइनस जो है 15 है। एक सेकंड, यहाँ जो है कितना है, माइनस जो है 15 है। क्लियर है। अब अल्फा का मान यहाँ से लिखेंगे, देखिए जोड़ेंगे अल्फा की जगह √15 है, माइनस में ना, -√15। और बीटा का मान जो है, ये जो है आपका क्या है, ये अल्फा है, और ये क्या है आपका बीटा है। क्लियर है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे प्लस में √15। क्लियर, यहाँ पे लिखेंगे प्लस में √15 और माइनस बी का मान कुछ है तो नहीं, 0 है। और ए का मान क्या है, तो ए का मान देखिए 1 है। यानी कि देखिए ये जो है इसको से ये जो है √15 से ये कटेगा नहीं, इसमें से घट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा। और 0/1 वैसे भी क्या होता है, तो 0 होता है। ऊपर 0 हो तो नीचे कोई भी संख्या तो 0 होता है। ठीक है, फिर क्या होगा, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है आपका c/a होता है। क्लियर है, क्या होगा आपका c बटा क्या होता है, तो a होता है। तो यहाँ जो है अल्फा का मान कितना है आपका, माइनस में है √15, और यहाँ पे गुना करेंगे और लिखेंगे बीटा का मान कितना, तो रूट प्लस में है √15। ठीक है, प्लस में √15 बराबर c का मान कितना है,
सी का मान है -15 और ए का मान है आपका 1। तो जब गुना कीजिएगा तो रूट से रूट समाप्त हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, तो माइनस में 15 बचेगा। इधर से -15/1 ये भी कितना बचेगा, तो -15 बचेगा। बच्चों ये भी आपका जो है सत्यता की जांच हो गई। तो हमने 2.2 के जो है 1 से लेकर के जो है 5 तक जो है एक 2.1 का जो है 1 में जो है 5 प्रश्न थे। पहला में जो है 5 प्रश्न थे, उसको हमने जो क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। अब हम लोग देखते हैं आगे, इसमें छठा भी प्रश्न है बच्चों, 6 प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसको बना लिया जाए। हम सोचे कि 5 ही प्रश्न है, लेकिन इसमें 6 प्रश्न है। देखिए यहाँ लिखेंगे सोल्व, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 3x² - x - 4। तो यानी यहाँ से यहाँ जब गुना करने पर कितना आना चाहिए, 12, और जोड़ घटाव करने पर आना चाहिए -1। तो ये तो आसान से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा हो जाएगा, अगर हम 3 में से 4 घटा दें, 3 में से 4 घटा दें तो कितना हो जाएगा, -1 का 3 चौका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ये दोनों में जैसा क्या दिख रहा था, आपको दिख रहा होगा 3x, तो x कॉमन लेंगे। अब 3x कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और ये दोनों में एक जैसा क्या है, तो 4 है, 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस आपका क्या बचेगा, तो 1 बचेगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। जब यहाँ क्लियर हो गया तो लिखेंगे 3x - 4 और यहाँ पे लिखेंगे x + 1, ठीक है। अंदर माइनस था, यदि बाहर माइनस था तो अंदर का चिन्ह बदल गया है, क्लियर है। अब यहाँ पे लिखेंगे 3x - 4 = 0 और यहाँ लिखेंगे x + 1 = 0। तो यानी कि 3x बराबर माइनस का हो जाएगा +4 और x बराबर हो जाएगा 4/3, ठीक। और x बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये आपका किसका निकल गया मान, बताइए। ये जो है आपका निकल गया अल्फा का मान, ये निकल गया बीटा का मान। अब बच्चों क्या करना है, हमको यहाँ पे करना है इसकी जांच। क्या करना है, इसको जांच करना है, ठीक है। जांच जब करना है, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे कि जांच करें। लिख देंगे क्या, कि जांच करें, जांच करें, ठीक ना। क्या होता है, शून्यकों का योग, तो आपको याद भी हो गया होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। क्लियर है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, क्लियर है। तो बच्चों क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो अल्फा का मान कितना है, तो 4/3 है, 4/3 है। और बीटा का मान कितना है, तो -1 है। यहाँ -1 लिख देंगे, लिखेंगे क्या, तो -1 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम ABC तो निकाले ही नहीं, यहाँ लिखना पड़ेगा ना। A बराबर कितना, तो A बराबर देखिए 3 हो जाएगा यहाँ से ये, और B बराबर कितना, तो आगे जो है कुछ नहीं, तो -1 होगा। और C बराबर कितना था, -4 होगा, क्लियर है। तो यानी माइनस B की जगह माइनस है 1 और बटा A का मान कितना है, तो 3, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्व कीजिए, 4/3 प्लस माइनस क्या होता, तो माइनस होगा। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 बटा क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, तो आपका 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। अब हमको निकालना है गुणनफल, यानी अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होगा, तो c/a हो जाएगा। यानी अल्फा का मान कितना है, तो 4/3 है, 4/3 है। गुने बीटा का मान -1 है। और c का मान कितना बच्चों, तो c का मान -4 है, कितना है, -4। a का मान कितना, तो 3 है। तो देखिए जब गुना कीजिएगा तो -1 से तो नहीं हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इधर पहले से है ही -4/3, तो ये जो है आपका कंप्लीट हो गया। ये जो है आपका क्या हो गया, कंप्लीट आ गया, क्लियर, ठीक है। आगे जो है, अब जो है 2.1 का प्रश्नावली समाप्त हो गया। 2.2 का जो है पहला का जो है जो भी प्रश्न था समाप्त हो गया। अब आपका आ गया 2.1 का दूसरा का। तो बच्चों इसमें क्या कर रहा है कि 2.2 का जो है इसमें कि 2.2 का दूसरा प्रश्न है, ठीक है। ये जो है 2.2 का जो है आपका दूसरा प्रश्न तो बच्चों ये जो है आपका अब आ गया 2.2 का दूसरा प्रश्न। तो 2.2 का दूसरा प्रश्न है, इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे और इसमें क्या दिया हुआ पहले देखते हैं। ये है आपका कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, ठीक है। कैसे निकालना है द्विघात बहुपद, इसके लिए एक आपको जो है हम यहाँ से फॉर्मूला बताएंगे जिससे आसानी से बन जाएगा। लेकिन उसके पहले आप देखिए कि क्या दिया हुआ है। यहाँ कह रहा है शून्यकों का योग, क्या कह रहा है बच्चों, शून्यकों का योग। और यहाँ क्या कह रहा है, शून्यकों का गुणनफल। क्रमशः का मतलब वो लगातार, यानी कि ये जो है आपका ये है अल्फा प्लस बीटा का मान और ये है अल्फा गुने बीटा का मान, यानी योग है, ये क्या है, गुणनफल है।
आइए हम लोग इसको अच्छा सा बनाते हैं कि जो है हम लोगों को जो है, आपको, हम तो एग्ज़ाम दे ही दिए हैं, आपके लिए है कि आपको जो है बिहार बोर्ड में जो है पूरा नंबर मिल जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सोल्व, ठीक ना। क्या लिखेंगे? सोल्व। यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान, शून्यकों का योग दिया हुआ है, ठीक ना। योग दिया हुआ है क्या? 1/4 दिया हुआ है। और गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा का मान दिया हुआ है क्या? तो -1 दिया हुआ है, ठीक है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है, एक बार हम आपको लिख देते हैं। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है क्या? तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसको जो है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा गुने बीटा, ये जो है आपका इतना होगा, ठीक है। ये जो क्या है आपका, ये सूत्र है, ये क्या है? सूत्र है। इसी सूत्र पर जो है आपको सभी प्रश्न बनेंगे। क्लियर है? चलिए इसमें हम लोग बैठाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना लिखिएगा? तो 1/4। देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना है? तो 1/4 है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 1/4। क्या लिखेंगे? 1/4 इंटू क्या है? x, तो यहाँ x लिखेंगे। अल्फा गुने बीटा कितना है? तो -1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? -1। अब इसको थोड़ा सा जो है सोल्व कर लेना है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए कुछ नहीं बटा में 1 लिख देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बटा में 1 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है सबका लघुत्तम क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा? ये 4x²। 4 से यहाँ माइनस, तो माइनस 4 से 4 कट गया, ठीक है। कितना हो जाएगा? x प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और देखिए 1 से कटेगा 4 बार में, 4 एकम कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। और ये जो है कितना का बराबर होगा? तो 0 के बराबर होगा, इसको लिखेंगे 0 के बराबर। उसके बाद इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। और ये जो आपका भागा में है, नीचे बटा में चल जाएगा गुना में, यानी कि इसका मान भी क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसको बहुपद के रूप में बना रहे हैं, तो बराबर में 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि बराबर में जब 0 लिखेंगे तो ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में हो जाएगा, लेकिन हमको द्विघात बहुपद के रूप में लिखना है। बराबर 0 लगाइएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा, लेकिन बनाना है क्या? द्विघात बहुपद। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 4x² माइनस x माइनस 4, बस इतना पर ही हम लोग इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इतना पर ही हम इसको जब छोड़ देंगे तो यही आपका जो है उत्तर है। इसी को हम लोग को क्या करना था? बनाना था। आंसर लिखना चाहें स्टाइल में थोड़ा सा तो लिख सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप उत्तर सोल्व तो लिख ही दिए हैं, यहाँ आप आंसर या उत्तर लिख सकते हैं अपनी भाषा में, ठीक। आगे देखिए, अब जो है ऐसा ही आपको बनाना है। आगे जो है फिर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जो है बच्चों क्या है? यहाँ आप सोल्व लिखेंगे, हल लिखेंगे, सोल्व हल ना। यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ 2 लग रहा है आपको, इसको अल्फा लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है योगफल √2, और यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा गुने बीटा, ये है आपका कितना? 1/2। चलिए फार्मूला क्या होता है? तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा, एक सेकेंड, अल्फा लिखना है यहाँ, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। क्लियर है? x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? तो √2 x, अल्फा गुने बीटा का मान कितना है? तो 1/2, ठीक है। इसको देखिए आप ऐसे बना सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ इसको गुना करके, यहाँ गुना कीजिएगा 2 से 2 से। अगर समस्या है तो यहाँ बटा में 1 करके बनाइए, नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं आप, ठीक है। अब आपके ऊपर है, देखिए क्योंकि आप जो है अब 10th क्लास में हैं, थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2x²। वैसे ही है बटा में 1 करके, लेकिन शॉर्ट में है, इतना लिखे नहीं है। यहाँ भी कितना हो जाएगा? तो यानी कि जिसके नीचे कुछ नहीं है, अगर जिसके नीचे 2 है तो वहाँ ऊपर लाइक लिखाएगा, यानी 2 से गुना हुआ, यहाँ भी 2 से, तो 2 रूट कितना है आपका हो जाएगा, ये तो 2 आ जाएगा, ये पहले से √2 है और यह x है आपका। अब क्या होगा? यहाँ 2 से 2 तो कट जाएगा, क्या बचेगा? केवल 1, और बराबर में क्या लिख दीजिए? 0। तो हमको बहुपद के रूप में लिखना है, तो क्या हो जाएगा? तो 2x² माइनस, हो सकता है आपका जो है आंसर इतना पर भी दिया हो, तो सोल्व करके दिया होगा, तो इतना हो गया होगा आपका। देखिए क्या हो जाएगा? 2 √2x प्लस 1 बराबर, ये जो आपका 0 गुने उधर 2 जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो बस इसको केवल लिख देना है, लिखेंगे 2x² माइनस 2√x प्लस 1, ठीक है। यहाँ छूट गया क्या? हाँ छूट गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे 2√2
x प्लस 1, ये जो है आपका आ गया फाइनल आंसर। तो हो सकता है आपका यहाँ दिया हो या यहाँ पर भी आंसर इतना पर भी हो सकता है। बट्टा को कब बस यहाँ से सोल्व किए हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है कितना दिया हुआ है, ये तो तुरंत बन जाएगा बच्चों। देखिए क्या है, यहाँ लिखेंगे सोल्व, क्या लिखेंगे सोल्व, यानी ये जो है अल्फा प्लस बीटा का मान जो है दिया हुआ है 0 और अल्फा गुने बीटा का मान दिया हुआ है √2। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखेंगे 0, यानी क्या हो जाएगा 0 इंटू क्या हो जाएगा x, 0 इंटू क्या हो जाएगा x, और अल्फा गुने बीटा का मान कितना है तो √2। अब ये 0 से गुना होगा तो खत्म हो जाएगा ये ना, ये खत्म होगा तो एक्स स्क्वायर, अब प्लस क्या बचेगा √2। ये जो है आपका सोल्व हो गया, इतना ही आपका आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है ये क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा का मान। देखिए यहाँ पे लिखेंगे अल्फा पहले लिखेंगे सोल्व, उसके बाद लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी योग दिया हुआ है 1 और अल्फा गुने बीटा गुणनफल भी दिया हुआ है 1। ये है, लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये किसका है तो द्विघात बहुपद का है। अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, यानी कि लिखेंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के मान की जगह क्या लिखेंगे 1 और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स, 1 इंटू एक्स। ठीक है, और यहाँ अल्फा गुने बीटा की जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 को लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, एक्स और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, ये जो है आपका आ गया आंसर। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद जो है और जो है 2 प्रश्न है, ठीक ना, और जो 2 प्रश्न है हम लोग इसको भी जो है तुरंत हल कर लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे सोल्व और यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है तो -1/4 और अल्फा गुने बीटा, क्या बच्चों अल्फा गुने बीटा बराबर क्या हो जाएगा तो 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि द्विघात बहुपद निकालना है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा और अल्फा गुने क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा तो हो जाएगा -1/4 इंटू एक्स और अल्फा गुने बीटा की जगह क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 1/4x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4। अब बताइए लघुत्तम जब लीजिएगा तो सब जगह तो 4 ही है, तो यहाँ कुछ बटा में 1 हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये से 1 कट जाएगा तो x बचेगा, ये से 1 कटेगा तो 1 बचेगा, बराबर में क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। जब बराबर में 0 लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर। ठीक ना, 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस कितना है 1 प्लस 1 है बराबर 0 और नीचे पर चल जाएगा ऊपर यहाँ गुना में तो 4 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम केवल इसको लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 क्योंकि हमको बहुपद के रूप में लिखना है। ठीक ना, ये जो है आपका आंसर आ गया। क्लियर है, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, ये जो है आपका जो बच्चों अंतिम प्रश्न है और ये जो है बिल्कुल आसान है, अगर आप लोग चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए जो है एक बार समझा देते हैं ना कि आपको कोई भी समस्या नहीं हो। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है तो 4 है, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या है तो 1 है। ठीक ना, इतना है। तो फार्मूला क्या होता, क्या निकालना है आपको, निकालना है क्या हम लोग निकालते आ रहे हैं द्विघात और बहुपद। क्या निकालना है बच्चों द्विघात बहुपद। क्या होता है फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने क्या है बीटा है। क्लियर है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है तो यहाँ 4 है आपका, तो लिखेंगे 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4x और अल्फा गुने बीटा का मान क्या है तो आपका इसका मान 1 है। तो आपका जो है बच्चों एक ही लाइन में समाप्त हो गया, ये जो है आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आज जो है हमने जो है 2.1 और 2.1 और 2.2 के सभी प्रश्नों को हमने हल कर लिया। अगर आपको बच्चों ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग जो है लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो को आपने अंतिम तक देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।